जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल EKSD क्लास। इस वीडियो में हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित जो है महत्वपूर्ण कुल 42 प्रश्न देखने वाले, जो कि सभी प्रश्न जो है MCQ होंगे और सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए, यानी कि SSC, रेलवे, RPS, UPSC, PCS या पुलिस या सभी प्रकार के एग्जाम के लिए जो है महत्वपूर्ण होने वाले। हम लोग जो है भूगोल टॉपिक वाइज MCQ पढ़ते हुए चल रहे हैं। जैसे हम लोग का 14वां टॉपिक चल रहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं। तो आपसे एक निवेदन है, अगर आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं तो प्लीज़ जो है अंत तक जरूर देखिएगा, नहीं तो अभी जो है आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको कंप्लीट देखना है तभी जो है आप कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट पे भी यहाँ पे जो है चर्चा की जाती है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और अगर हम बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न है कि सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं। ऑप्शन दिए गए हैं, अगर आपको आंसर पता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बताते हुए चल सकते हैं। राइट की बात करें तो बिल्कुल ये जो है राइट हो जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान जो है, जो सरदार सरोवर परियोजना है, इससे क्या होते हैं, लाभ प्राप्त करते हैं। इससे महत्वपूर्ण जुड़े हुए पॉइंट की बात करें तो ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण जो है गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर नौगांव के पास, जिसका आधार तल से बात करें तो 663 मीटर ऊंचे जो है बांध से किया गया है। इसी परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले राज्यों में जो है गुजरात आता है, राजस्थान, महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश शामिल है। तो उम्मीद करेंगे वीडियो जरूर आपको इन्फॉर्मेटिव लग, इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा वीडियो पे टाइम तो है ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको जो है इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है। टू की बात करते हैं तो सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है। यहाँ पे सर्वाधिक की बात कर रहा है, वहाँ पे था किन किन राज्यों को मिल रहा है, यहाँ पे सर्वाधिक की बात कर रहा है। तो अगर हम राइट की बात करें इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाने वाला है, यानी कि मध्य प्रदेश बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सरदार सरोवर बांध से जो है नर्मदा नदी के जल का जो है 65.818% जो है एक प्रकार से हिस्सा मध्य प्रदेश को, और गुजरात को जो है 32.14%। राजस्थान को बात करेंगे तो 1.79%, और महाराष्ट्र से बात करेंगे तो 0.89% जो है इनको क्या है लाभ प्राप्त होता है। परियोजना से जो है उत्पादित विद्युत में जैसे जो है सर्वाधिक 57% विद्युत जो है आपूर्ति मध्य प्रदेश को, तथा इसके बाद जो है महाराष्ट्र 27% की जाती है। अतः सरदार सरोवर से जो है मध्य प्रदेश को सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो इन बातों को ध्यान रखना है। थ्री की बात करते हैं तो निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं। अगर राइट की बात करें तो बिल्कुल ए हो जाएगा, यानी कि इंदिरा सागर। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, ध्यान रखिएगा कि हरसूद मध्य प्रदेश के जो है खंडवा जिले में अवस्थित एक कस्बा था, जो इंदिरा सागर बांध के बनने के कारण वर्ष 2004 में डूब गया। कब डूबा था? 2004, इसको भी ध्यान रखना है। फोर की बात करें तो भाखड़ा नांगल एवं एक संयुक्त परियोजना है। किसकी संयुक्त परियोजना है? ऑप्शन दिए गए हैं। आपको टाइम ज़्यादा नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम तुरंत आंसर बताते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल आपको ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। हरियाणा, पंजाब एवं राजस्थान की जो है संयुक्त परियोजना है भाखड़ा नांगल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल जो है बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। और इसके अतिरिक्त बात करेंगे, इसके अंतर्गत जो है भाखड़ा और नांगल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। और उल्लेखनीय है कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र जो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। 6 की बात करते हैं तो फाइव यहाँ पे हो गया। 5 की बात करें, यहाँ पे निम्नलिखित में से जो है कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है। ऑप्शन दिए गए हैं, तो राइट की बात करें इसमें तो बिल्कुल डी हो जाएगा, शिव समुद्र। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं तो जल विद्युत का विकास जो है 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ, और 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर को बिजली की आपूर्ति के लिए उसके निकट जो है सिद्रापोंग या सिद्राबाग में जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कर्नाटक में जो है कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम वर्ष बात करें तो 1902 में जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया था।
ठीक है, इस प्रकार विकल्प डी क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है तो कर्नाटक में। और आपसे क्वेश्चन ये भी करता है कि भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन तो सिद्राबाग, और भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई तो दार्जिलिंग में। इस बात को भी ध्यान रखना है। साथ में अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो अगर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में जो है सुबह 7 बजे करंट अफेयर की वीडियो भी यहाँ पे आती है, तो आप अगर उसे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब उसके लिए भी कर सकते हैं। बात करें 6 नंबर क्वेश्चन की, तो कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है। राइट की बात करते हैं तो डी हो जाएगा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी, इनसे क्या है संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी जल विवाद में जो है सम्मिलित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी शामिल हैं। दोस्तों यहाँ पे जितने भी प्रश्न लिए गए हैं सभी जो है पूछे गए प्रश्न, ऐसा नहीं कुछ भी ले लिया गया है, सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए। अगर इसी प्रश्न की बात करते हैं तो ये प्रश्न जो है 2010 में पूछा गया है यूपी UDA और LDA में। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है प्री के एग्जाम में। 7 की बात करते हैं तो भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है। तो राइट बिल्कुल ये हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखिएगा, प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करेंगे तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है आंध्र प्रदेश की सबसे जो है बड़ी परियोजना थी। यह जो है कृष्ण नदी पर निर्मित है। किस पे, तो कृष्ण नदी पर, और वर्तमान में यह जो है परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। वर्तमान की बात करते हैं तो ठीक है। और नागार्जुन सागर परियोजना अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है तो वह कृष्णा नदी, इस बात को भी ध्यान रखना है। 8 की बात करते हैं, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे जो है ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी कि चंबल घाटी परियोजना और इसी के साथ जो है मयूरासी परियोजना। ध्यान रखिएगा, क्योंकि चंबल नदी घाटी परियोजना से जो है राजस्थान एवं मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं, और मयूराक्षी परियोजना से जो है पश्चिम बंगाल एवं झारखंड लाभान्वित होते हैं। हीराकुंड से जो है उड़ीसा तथा शरावती से जो है परियोजना से कर्नाटक राज्य को लाभ प्राप्त होता है। तो सबसे अधिक बात की जा रही है कि किसके जो है एक से अधिक लाभ मिलता है, तो इन दोनों को ध्यान रखना है। 9 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है चंबल घाटी योजना से संबंधित नहीं है। ऑप्शन में दिए गए हैं गांधी सागर है, जवाहर सागर है, गोविंद सागर है या गोविंद बल्लभ सागर। बोल रहा है कि चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि 3 और 4। 3 हमारा क्या है, गोविंद सागर, और साथ में 4 क्या है, गोविंद बल्लभ सागर। ये क्या है, संबंधित नहीं है। इसके बारे में समझें तो गोविंद सागर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, सतलज नदी पर जो है भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। और जबकि गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करें उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र जिले में रिहंद नदी पर स्थित है। और गांधी सागर की बात करेंगे जो कि मध्य प्रदेश में है, या जवाहर सागर की बात करेंगे जो कि राजस्थान में है, यह जो है चंबल घाटी योजना से संबंधित है। अतः 1 और 2 चंबल घाटी योजना से संबंधित हैं। कौन, तो गांधी सागर और जवाहर सागर किससे हैं, तो ये चंबल घाटी से संबंधित हैं। और 3 और 4 की बात करेंगे तो ये बिल्कुल किससे हो जाएंगे, तो अगर हम बात करें यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे सी जो है हमारा राइट होगा, क्योंकि हमसे पूछा संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ 1 और 2 संबंधित हैं, गांधी सागर और जवाहर। यहाँ पे नहीं पूछा, इसलिए दोनों सही हो जाएंगे। 3 की बात करें तो टिहरी बांध उत्तराखंड प्रदेश में निर्माण किया जा रहा है, किस जो है नदी पर किया जा रहा है, क्वेश्चन ये है, तो बिल्कुल आपका ये हो जाएगा, यानी कि भागीरथी नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, टिहरी बांध जो है एक जल विद्युत परियोजना का निर्माण भागीरथी नदी पर हुआ है। यह जो है भागीरथी और भिलांगना के संगम के थोड़ा सा आगे उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में निर्मित है। 11 की बात करें तो 2 कथन दिए गए हैं, विचार करना है। पहला कथन कहता है कि दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास के पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी, और कारण यह है कि दामोदर अपनी ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है तथा निचले भाग में जो है बहाव बहुत धीमा होता है। तो अगर हम राइट बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारा ए हो जाएगा कि ए आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करते हैं। ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी जो है अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होने के कारण इस क्षेत्र के लिए दुखद का कारण बनती है, और जबकि निचले क्षेत्र में पानी का बहाव अपेक्षाकृत कम होता है, और बहाव कम होने के कारण जो है
होने के बावजूद पानी की अत्यधिक मात्रा नदी बांध को जो है तोड़कर निचले क्षेत्र में बाढ़ का कारण बनती है। दामोदर घाटी के निगम की स्थापना के बाद जो है निर्मित अनेक बांधों के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तबाही की प्रवृत्ति काफ़ी कम हो गई है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 12 की बात करते हैं। मैच द कॉलम दिया गया है तो मैच करने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हमारे जो है परियोजना दी गई है, दूसरी तरफ क्या है तो नदी दी गई है। यहाँ पे अगर हम मैच करते हैं तो देखिए यहाँ पे जितने भी मैच करें अगर यहाँ पे, तो अगर देखें हम उकई की बात करते हैं तो ये जो है तापी नदी पर है। कहाँ पर है? तापी। हालांकि ऑप्शन इसके हिसाब से गलत दिया गया है, आप लोग देखिएगा यहाँ पे जो मैच कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो बिल्कुल जो है यहाँ पे तापी हो जाएगा। अगर हम जायकवाड़ी की बात करते हैं तो ये जो है गोदावरी हो जाएगा। और अगर हम खड़क वासला की बात करते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा तो मूथा। और अगर हम मयूराक्षी की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, थोड़ा सा यहाँ पे जो है ऑप्शन गलती हुई है क्या, यहाँ पे एक मिनट रुकिएगा। उकई की बात करेंगे तापी हो गया बिल्कुल। और अगर हम जायकड़ी की बात करेंगे तो ये जो है हमारा गोदावरी बिल्कुल ठीक है। और सी जो है हमारा क्या है तो खड़क वासना, ये जो है हमारा हो जाएगा मूथा, यानी कि तीसरे पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलत मैच हो गया है, ठीक है, एक मिनट। चलिए यहाँ पे अगर खड़क वासना की बात करते हैं, बात किसकी हो रही है, खड़क वासला, ठीक है। तो ये जो है खड़क वासला मूथा हो जाएगा तीसरे पे, ठीक है। और अगर हम म्यूराक्षी की बात करते हैं तो इसका जो है ऑप्शन गलत यहाँ पे हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा म्यूराक्षी ही होगा, ठीक है। म्यूराक्षी का म्यूराक्षी होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलत टाइप हो गया है। और ये जो है ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये जो है पूछा गया प्रश्न है और विवादित प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है UPBEO प्री 2019 में, इसलिए विवादित प्रश्न है, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। 13 की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा कि जो हमारा तवा प्रोजेक्ट है, बात किसकी हो रही है, तवा प्रोजेक्ट की। तो ये जो है कृष्णा नदी पर बिल्कुल नहीं है। तवा अगर नहीं है तो कहाँ पे होगी, तो ये जो है तवा प्रोजेक्ट तवा नदी पर ही, कहाँ पर है, तवा नदी पे, तो इसलिए क्या है गलत है, कृष्णा नदी बिल्कुल नहीं होगा। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। 14 की बात करते हैं तो यहाँ पे परियोजना और अवस्थिति दी गई है, यहाँ पे मैच करते हैं। अगर हम भाखड़ा की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा सतलज, यानी कि फोर्थ में चला जाएगा। हीराकुंड की बात करते हैं तो हीराकुंड कहाँ पे है, तो महानदी पर, तीसरे में हो जाएगा। अगर इडुक्की की बात करते हैं तो इडुक्की हमारा हो जाएगा पेरियार नदी पर। और नागार्जुन सागर की बात करते हैं तो कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और राइट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। 15 की बात करते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन जो है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? कौन सा है संयुक्त कार्य, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि तेलुगु गंगा। ये क्या है, संयुक्त कार्य। इसके बारे में पढ़ें तो तेलुगु गंगा जो है परियोजना महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों की संयुक्त परियोजना है। और कृष्णा नदी से जो है जलापूर्ति प्राप्त करने वाले इस परियोजना से तमिलनाडु के चेन्नई यानी कि मद्रास नगर को पेयजल प्रदान किया जाता है। दोस्तों वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन वीडियो जो है इन्फॉर्मेटिव, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए यहाँ पे फिर मैच करने का जो है दिया गया है, मैच करने का हम प्रयास करते हैं। यहाँ एक तरफ परियोजना है, यानी ये हमारी परियोजना है, और दूसरी तरफ जो है हमारा राज्य दिया गया है। तो अगर हम मेटेरू की बात करते हैं तो ये तमिलनाडु है बिल्कुल। और म्यूराक्षी की बात करते हैं तो म्यूराक्षी कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है। नागार्जुन की बात करते हैं तो नागार्जुन कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से जो है 4 आपको आंसर मिल रहा है। हीराकुंड कहाँ पे है, उड़ीसा में। तो कौन सी परियोजना कहाँ पर है ये आपसे पूछा है, तो सोचिए आपके 4 क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन से तैयार हो रहे हैं कि कौन सा जो है परियोजना किस राज्य में है। और इस हिसाब से अगर हम राइट आंसर की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। दोस्तों अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करके जो आप वहाँ पे PDF प्राप्त कर सकते हैं। 17 की बात करते हैं तो 17 भी क्या है, मैच द यहाँ पे कॉलम दिया गया है। यहाँ भी बहुउद्देशीय परियोजना है और यहाँ पे नदियाँ दी गई हैं, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपके 4 क्वेश्चन यहाँ भी तैयार होने वाले हैं। अगर हम मैच करते हैं, ध्यान रखिएगा, इडुक्की की बात करते हैं तो ये पेरियार पे भी हमने देखा। माता टीला की बात करते हैं तो ये जो कहाँ पे है, बेतवा नदी पर।
नागार्जुन की बात करते हैं तो ये कई बार हमने देख लिया कि कहाँ पे है, कृष्ण नदी पर। और पोचमपाद की बात करते हैं तो ये जो है कहाँ पर है, तो ये जो हमारा हो जाएगा गोदावरी पर। इस हिसाब से राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा। थोड़ा सा फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। 18 की बात करते हैं तो निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला है रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी है, और दूसरा है कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर है, और तीसरा है तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से जो है, और कथन दिया हुआ है कि मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखना है कौन कौन से सही है, तो राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा, बिल्कुल डी हो जाएगा कि 1, 2, 3 और 4 बिल्कुल पूरे क्या हैं यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 की बात करते हैं तो कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो कहाँ पर अवस्थित है। राइट की बात करेंगे तो बिल्कुल ये हो जाएगा नहीं कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में क्या है, स्थित है। इसके बारे में बात करें तो कालपोंग जो है जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कलपुंग नदी पर, कहाँ पे, तो कालपुंग नदी पर स्थित है, और यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। 20 की बात करते हैं, यहाँ पे बांध और प्रदेश दिए गए हैं, मैच करने का प्रयास करते हैं। फरक्का की बात करेंगे सबसे पहले। किसकी बात हो रही है, तो बात हो रही है हमारी फरक्का की। तो फरक्का जो है कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में बिल्कुल। और घाट प्रभा की बात करते हैं तो ये जो है कर्नाटक हो जाएगा, कहाँ पर, तो कर्नाटक में। हीराकुंड की बात करते हैं तो ये उड़ीसा में है, और काकरा पार तो ये कहाँ पे है, गुजरात में। राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे ए हो जाएगा। प्रत्येक जो है परियोजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर फरक्का बैराज की बात करते हैं तो ये जो है पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी पर निर्मित है। किस पे, तो गंगा नदी पर, इस बात को ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य जो है शुष्क मौसम में हुगली नदी को जल परिवहन योग्य बनाए रखना है। घाट प्रभा की बात करें तो घाट प्रभा नदी पर जो है कर्नाटक राज्य में निर्मित की गई है। हीराकुंड की बात करें तो ये जो है महानदी पर उड़ीसा राज्य में निर्मित की गई है। किस नदी पर, महानदी पर हीराकुंड बांध। और काकरा पार परियोजना की बात करेंगे तो गुजरात राज्य में जो है तापती नदी पर निर्मित है। इन बातों को ध्यान रखना है। 21 की बात करें तो तुलबुल परियोजना का संबंध है किस नदी से है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, झेलम नदी से। इसके बारे में बात करें तो तुलबुल परियोजना जो है जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पर निर्मित की गई है, और भारत जो है इसे तुलबुल नौहन परियोजना कहता है, जबकि पाकिस्तान बूलर बैराज, भारत ने जो है वर्ष 1984 में बूलर झील के मुहाने पर झेलम नदी पर एक बैराज के निर्माण को प्रारंभ किया था। 22 है कि बगलिहार पावर प्रोजेक्ट जिसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक के समक्ष विवाद उठाया गया, भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है, कौन सा नदी है, तो सी हो जाएगा चिनाब नदी पर। ध्यान रखिएगा, बगलिहार जो है जल विद्युत परियोजना जो है जम्मू एंड कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर बनाई गई है। 23 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात कर रहा तो बिल्कुल यहाँ पे बी हो जाएगा कि प्रताप सागर जो है मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, क्योंकि अगर बात करें हम तो जो चंबल नदी पर स्थित है राणा प्रताप सागर परियोजना, कहाँ पर है, राजस्थान में है। और किस नदी पर है, तो चंबल नदी पे। जबकि मध्य प्रदेश का संबंध जो है इस नदी पर स्थित गांधी सागर परियोजना से है। किस पे है, तो गांधी सागर में जो है, एक बार बात करेंगे तो गांधी सागर परियोजना से स्थित है मध्य प्रदेश, इस बात को ध्यान रखना है। 24 है मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर है, तो ये जो है हमारा गुजरात में है, बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कल्पसर योजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी के पार एक बांध बनाने की योजना है, जिससे ज्वारी शक्ति उत्पन्न की जाएगी। और इस योजना के तहत एक विशाल जलाशय के निर्माण की भी योजना है, जिसके ताजे जल का उपयोग कृषि, पेयजल एवं औद्योगिक प्रयोग के लिए किया जाएगा। 25 है निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है।
राइट की बात करेंगे तो डी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश में। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो सुइल जो है जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में है। कहाँ पे है? तो चंबा जिले में सुइल नदी पर स्थित है। किस नदी पर? सुइल नदी पर स्थित है, और सुइल रावी नदी की एक सहायक नदी है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों जो प्रत्येक प्रश्न से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको जरूर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है प्रत्येक क्वेश्चन से। वीडियो को लाइक और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा इसके लिए। आगे बात करें 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ शक्ति परियोजना है, दूसरी तरफ राज्य दिए गए हैं। बोला सुमेलित नहीं है। नहीं है की बात करेंगे तो शिव समुद्रम केरल, ये बिल्कुल क्या है? गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम शिव समुद्र की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में, इसलिए ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा। बाकी सब बिल्कुल जो है ठीक हैं। और साथ में यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इनको जो है आप स्किप करके पढ़ लीजिएगा कौन से जो है परियोजना किस राज्य में है। 27 की बात करें, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है हमको लग रहा है कि प्रश्न जो है सही से टाइप हुआ नहीं है, लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए कि राइट आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो अगर हम नांगल बांध की बात करेंगे तो ये जो है सतलज नदी पर है। सरदार सरोवर की बात करेंगे तो नर्मदा नदी पर है, और नागार्जुन सागर बात करेंगे तो कृष्णा नदी पर, और हीराकुंड बांध जो है महानदी पर। तो इन बातों को ध्यान रखना है। 28 की बात करते हैं तो तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट तृतीय तिस्ता नदी पर प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट का स्थल है, किस स्थल पर है ये? तो ये जो है पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तिस्ता लो डैम प्रोजेक्ट 3 और 4 का संबंध पश्चिम बंगाल राज्य से है, जबकि इसके पूर्व की 2 इकाइयों यानी प्रोजेक्ट 1 एवं 2 का संबंध जो है सिक्किम राज्य से है। तिस्ता नदी सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में जो है ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। 29 है, मैच द कॉलम करते हैं। यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना है और संबंधित नदी दी गई है। तो अगर हम रिहंद परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है रिहंद नदी पर ही है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है क्या? तो यहाँ पे जिसे हम सोन भी कहते हैं, रिहंद को सोन भी कहा जाता है। ठीक है, सोन की सहायक नदी है रिहंद, तो सोन भी हम कह सकते हैं। और रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है बेतवा पे है। कहाँ पे? बेतवा पर। और टिहरी बांध की बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? भागीरथी पर। और रामगंगा की बात करेंगे तो ये जो है रामगंगा नदी पर ही स्थित है। इस प्रकार से अगर हम राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल सी यहाँ पे राइट हो जाने वाला है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं है तो बिल्कुल सी हो जाएगा। यहाँ पे नागार्जुन सागर कावेरी, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नागार्जुन सागर जो है कृष्णा नदी पर है। किस पे है? कृष्णा पे है, ना कि कावेरी पे। बाकी सब बिल्कुल ठीक है, तो आप स्किप करके जो है स्टॉप करके जो आपसे पढ़ लीजिएगा कौन से जो है किस नदी पर है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे क्वेश्चन। 31 की बात करते हैं तो जलाशय और राज्य दिए गए हैं, मैच करते हैं यहाँ पे। अगर हम भद्रा की बात करेंगे, किसकी? तो भद्रा, तो ये जो है कर्नाटक में है, बिल्कुल ये हो जाएगा। अगर भवानी सागर की बात करते हैं तो तमिलनाडु हो जाएगा, यानी कि 4th में चला जाएगा। गांधी सागर की बात करते हैं तो ये जो है मध्य प्रदेश में है, यानी कि 2nd। और राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? राजस्थान में। राइट ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाने वाला है। 32 है, निम्न में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है तो बी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि तलैया बांध कोनार नदी, ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो तिलैया है अथवा जिसे तलैया भी, दोनों यानी तिलैया भी कहते हैं और साथ में तलैया भी कहते हैं, ये बांध जो है झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बरकरार नदी पर अवस्थित है। तो कहाँ पर है ये? तो ये जो है बरकरार नदी पर है, ना कि कोनार नदी पे, इसलिए क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी गलत हो जाएगा। 33 की बात करते हैं, नदी और बांध दिए गए हैं। आपको वीडियो कंप्लीट देखना जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट मिल सके, और जब भी आपसे क्वेश्चन बने बहुउद्देशीय परियोजना से आपके एक भी प्रश्न क्या है छूटे नहीं, क्योंकि आपके प्रश्न के साथ ही दूसरे महत्वपूर्ण मतलब एक प्रकार से इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, जो कि आपके सभी प्रकार के जो है परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी कि यहाँ पे 42 प्रश्न है, लेकिन आपके 100 से ऊपर जो है प्रश्न यहाँ पे तैयार हो रहे हैं, जो पॉइंट बताए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैच करने का प्रयास करते हैं। तो अगर बेतवा नदी की बात करेंगे और इस पर बना हुआ बांध आपको बताना है, तो बेतवा नदी पे क्या बना है? तो यहाँ पे बना है माटा टीला बांध। महानदी की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सा है? तो हीराकुंड है। और चंबल की बात करते हैं तो चंबल नदी पर कौन सा है? तो गांधी सागर। और अगर ताप्ती की बात करते हैं तो यहाँ पे है काकरा पार।
पारा, ठीक है। और अगर राइट की बात करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल हमारा बी हो जाएगा। 33 है कि यहाँ पे नदी घाटी परियोजना और नदी दी गई है तो मैच करने का प्रयास करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तिलैया, जिसे तलैया भी कहा जाता है, तो अगर इसको हम मैच करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा किस नदी पर, बराकर नदी पर, ठीक। अगर हम पंचेट हिल बांध की बात करते हैं तो पंचेट हिल कहाँ पर है, तो ये हमारा है दामोदर पर। राणा प्रताप सागर की बात करेंगे तो ये किस नदी पर है, तो ये हमारा चंबल पर है। और माता टीला बांध की बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, बेतवा नदी पर। राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ए राइट हो जाने वाला है। 35 है, सूची यहाँ भी दी गई है, आपको बिल्कुल धैर्य के साथ जो वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है इस क्वेश्चन से। चलिए, यहाँ पे नदी घाटी परियोजना है और नदी दी गई है। तो अगर हम रिहंद परियोजना की बात करेंगे तो ये रिहंद नदी पर ही है, यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे रिहंद होगा, वह हो गया है। नागार्जुन सागर परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है कृष्णा नदी पर है, यानी कि ये 4th हो जाएगा। और पोचमपाद परियोजना की बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा गोदावरी पर। और माता टीला परियोजना कहाँ पे है, तो ये है बेतवा, ठीक है। और राइट ऑप्शन की बात करते हैं तो डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 है, अति विवादित बमली प्रोजेक्ट निम्नलिखित में से किस राज्य में है। ये जो है किस राज्य में है, तो महाराष्ट्र में, बिल्कुल डी आपको ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें तो जो भवली प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तेलंगाना राज्य को इस परियोजना पर जो है आपत्ति है, क्योंकि भवली प्रोजेक्ट के गोदावरी नदी की उच्च धारा पर स्थिति होने के कारण निम्न धारा पर स्थित पोदमपाद या पोचमपादु बांध जो तेलंगाना में है उसको जो है पानी कम प्राप्त होता है, इसलिए क्या इसमें विवाद चलता रहता है। 37 है, मैरदा कालम यहाँ पे करते हैं, बांध है और एक प्रकार क्या है, नदी दी गई है। तो अगर हम दुलहस्ती की बात करेंगे तो ये जो है चिनाब नदी पर है, 2nd हो जाएगा। गांधी सागर की बात करेंगे तो ये हमारा चंबल हो जाएगा। उकाई की बात करेंगे तो तापी हो जाएगा। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण है, दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आपको ये याद है कौन सी बांध किस नदी पर है तो आपसे क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, इसमें से पूछ सकता है कि दुलहस्ती किस नदी पर है, तो आपको बताना पड़ेगा चिनाब, ऑप्शन दिए गए हैं तभी तो आप बता पाएंगे, ठीक है। तवा की बात करेंगे तो ये तवा नदी पर ही है, ठीक है। राइट की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। दोस्तों सभी प्रश्न जो है पूछे गए परीक्षा में है, यानी ऐसे जो है प्रश्न नहीं लिए गए हैं जो परीक्षा में पूछे ही नहीं गए हैं, सभी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए उन्हीं को सिर्फ इसमें शामिल किया गया है। 38 की बात करते हैं तो मलमपुझा बांध किस नदी पर स्थित है। ये प्रश्न जो है 2017 में पूछा गया है, यूपी आरओ और ARO के मेंस में दोनों परीक्षाओं में पूछा गया है। तो वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, साथ में क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना और सभी क्वेश्चन को समझना भी है। तो अगर हम राइट की बात करें इस क्वेश्चन का तो बिल्कुल यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि मलमपुझा, ठीक है। मलमपुझा बांध किस नदी पर है, तो मलमपुझा नदी पर ही है। और ये जो है केरल राज्य के पलक्कड़ जिले में है। कहाँ पे है, तो केरल में पलक्कड़ जिले में। 39 है कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ पर है ये, तो ये जो है कतर में है। ऑप्शन जो है डी राइट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जो है गलत लग रहा है हमको, क्योंकि यहाँ कतर तो नहीं होना चाहिए, 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे जो है मध्य प्रदेश दिया गया है, साथ में अगर हम सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना की बात करते हैं तो ये जो है हमारा उत्तर प्रदेश में होगा। कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में, ना कि कटर, ठीक है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं लिखा गया, कतर पता नहीं टाइप करने में थोड़ी सी गलती हो गई है। यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है। सिंगरौली जो लघु जल विद्युत परियोजना है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कहाँ पे, तो सोनभद्र जिले में। आगे बात करते हैं, 40 नंबर है कि चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है। ये जो है पेरियार नदी पर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, चेरुथानी बांध जो है पेरियार नदी पर अवस्थित है और यह जो है केरल के इडुक्की जिले में है। कहाँ पे है, केरल में इडुक्की जिले पे। वीडियो अगर अच्छी लग रही वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में इस प्रकार की वीडियो का रेगुलर पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आगे बात करिए, 41 है कि कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ है। ऑप्शन दिए गए हैं। राइट की बात करेंगे तो बिल्कुल बी हो जाएगा, सतलज नदी पर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोल बांध परियोजना का निर्माण जो है सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में किया गया है। 42 है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में निम्न जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है।
इसका किया गया है। तो यहाँ पे जो है मांगछेदु विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है भूटान में अगस्त 2019 में मांगछेदु जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो स्टूडेंट ये थे हमारे जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।